हमारे कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, महेंद्रजीत सिंह मालवीया जी, रामराज जाट साहब, उदयलाल अन्ना जी, मोहनलाल मीणा जी, श्रीमती प्रीति सत्तावत, सचिन कटारिया जी, तिलक पुरबिया जी, गोपाल शर्मा जी, जगदीश श्रीमाली जी, मूर्ति सिंह जी, पूर्व चेयरमैन फैसब जी, मधुरेश जी नागदा, विकास सीताराम भाले, प्रमुख शासन सचिव, डॉक्टर पृथ्वी, गौरव अग्रवाल और तमाम मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों और बुजुर्गों, मुझे बहुत पसंद था कि आज शानदार यहाँ पर उदयपुर के अंदर किसान महोत्सव मनाना तय हुआ और आज वो दिन आ गया जब इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। पूरा पंडाल भर गया, पीछे भी इतने लोग खड़े हैं और बैठे हुए हैं। इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं। वो पूरे मेवाड़ के किसान, उसमें आदिवासी भी हैं और सभी लोग हैं, एक साथ में बैठे हुए हैं। ये किसान महोत्सव जयपुर में हुआ है संपन्न और उदयपुर में है और 30 तारीख को जोधपुर में होगा। इस प्रकार हर संभाग के अंदर ये किसान महोत्सव के माध्यम से जो आधुनिक तकनीक है किसानों के लिए ईजाद होती रहती है। वैज्ञानिक कई प्रयोग करता है, रिसर्च करता है। वो रिसर्च का फायदा किसान तक पहुँचे, खेत तक पहुँचे, नए नए उपकरण आते हैं, नई नई तकनीक होती है। इतनी जरूरी है कि हम लोग ऐसे मेले लगा करके, उत्सव मना करके किसानों को अवगत कर रहे हैं। जो उत्साह किसान ले रहे हैं मेलों के अंदर, उत्सव के अंदर, ये इस बात का प्रतीक भी है कि किसानों में लालसा है हम प्रोग्रेसिव किसान बने। हम ट्रेडिशनल खेती करते करते तो सालों बीत गए, पर आधुनिक खेती करना भी जरूरी है। आधुनिक यंत्रों से, आधुनिक तकनीक से, आधुनिक जो वैज्ञानिक तरीके सिखाते हैं उनसे उत्पादन बढ़ता है, क्वालिटी बढ़ती है और मंडियाँ बनी हुई है। आज यहाँ इस गौड़ मंडी का भी आज उद्घाटन होगा। शानदार मंडी बनी है भी। मैं मुरारी मीणा को, तमाम इनके विभाग के लोगों को बधाई देना चाहूँगा। इतनी शानदार मंडी बनना और मंडी को जाल बिछ गया पूरे राजस्थान के अंदर। मुझे याद है 60 के दशक में ये मंडी बनना शुरू हुई थी, करीब 60 साल हो गए लगभग। जब मंडी बनना शुरू हुई थी 60 साल पहले, तब ना तो व्यापारी खुश था ना किसान खुश था। पता नहीं ये कैसे हम उपज को ले आएंगे शहरों के अंदर, मंडियों में क्या होगा। और मंडी अपना आप में किसान के लिए व्यापार हो गई है। उसको अच्छे दाम मिलते हैं मंडी के अंदर फसल ले आने पे। वहाँ व्यापारी जो है उनको व्यापार करने में आसानी हो गई। आईटी का जमाना है, आईटी के माध्यम से जुड़ गए मंडी, तमाम मंडियाँ प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी जुड़ जाती है। अगर हम चाहें तो भाव अच्छे से अच्छे में मिले, उसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो तमाम आज़ादी के बाद में जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो शुरुआत करी थी पैरों में खड़े होने की, हमारा मुल्क पैरों में खड़ा हो, अमेरिका, रशिया, जर्मनी, जापान के ऊपर डिपेंड नहीं रहे। कब उनका मूड बदल जाए सहयोग करने के पता नहीं लगता है। ये पंडित नेहरू की दूरदृष्टि थी। आज़ादी के प्रथम प्रधानमंत्री बने, आज़ादी मिलते ही कि बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी कर दी किसानों के लिए,
रिसर्च सेंटर खड़े कर दिए। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का सेंटर बना दिया, ICAR बना दिया, बड़े बड़े बांध बनाए, बड़े बड़े कल कारखाना बनाए। हालात ये हो गए पूरे देश के अंदर कि उस वक्त में हम लोग प्योर 480 का गेहूँ मंगाते थे अमेरिका से बिग मांग करके हमारे यहाँ लोगों को खिलाने के लिए। आज आप देखिएगा किसानों को से जाता है, बदल जाती है, तो पंडित नेहरू हो तो इंदिरा गांधी हो, जो सोच पैदा करी कि नहीं हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, गेहूं बाहर से क्यों मांगे, किसी बीज मांगे क्यों। हमारे देश के किसानों दम कम है, वो पैदावार बढ़ा सकते हैं, हमारे मुल्क आत्मनिर्भर बन सकता है। आज आप देखिएगा वक्त आ गया है, हरित क्रांति हुई, व्हाइट रिवोल्यूशन हुआ, दूध को लेके बड़े बड़े डेयरियाँ खुली पूरे देश के अंदर, अमूल की तरह, सरेश की तरह कितनी डेयरियाँ देश के अंदर हैं। पशुपालकों को फायदा हुआ, किसानों ने क्रांति कर दी, हरित क्रांति। आज हम लोग गाँव के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो, हमारी स्थिति बन गई है। और तो बाजरा में, सरसों में, तिल में, दलहन में और चने के अंदर आपको मालूम होगा पूरे देश के अंदर राजस्थान नंबर 1 आ गया है। ये स्थिति बन गई, राजस्थान 1 आ गया है। और पशुपालकों के मेहनत से राजस्थान दूध का उत्पादन और ऊन का उत्पादन में भी हम लोग नंबर 1 है देश के अंदर। तो राजस्थान प्रोग्रेसिव स्टेट भी है, राजस्थान प्रगतिशील स्टेट भी है, प्रगति करता है हर क्षेत्र के अंदर, शिक्षा में भी, स्वास्थ्य सेवा में भी। आप देख रहे हो हमने स्वास्थ्य का अधिनियम बना दिया, राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया, कानून बना दिया है। पूरे प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य की जिम्मेवारी सरकार की है कानून बनाने के बाद में। ये बहुत क्रांतिकारी काम हुआ है। 25 लाख का बीमा हुआ इलाज का, पर कानून बनना उससे बड़ी बात है। जैसे पार्लियामेंट में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने कानून बनाया 4, अमेरिका को बनाया 2 रुपये किलो गेहूँ मिलेगा देशवासियों को, 3 रुपये किलो चावल मिलेगा कानून के अंतर्गत। मंडी में कोई भाव हो मंडी में, पर उनको मिलेगा 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, ये कानून है। सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार राजस्थान सरकार ने आप सबके आशीर्वाद से प्रयोग किया। स्वास्थ्य का अधिकार मिले सबको, उसी रूप में हम लोग PSC, CSC, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज हर जिले के अंदर बनाते जा रहे हैं। एक वक्त आएगा कि मेडिकल में हम लोग टॉप पे पहुंचेंगे। IPD टावर बन रहा है 24 मंजिल का जयपुर के अंदर। तो कहने का मतलब कि राजस्थान एक प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में आज आ गया है। उसी रूप में हमारी सोच है 2030 आते आते हम लोग भी राजस्थान देश के अग्रणी राज्य कहलाते हैं, उनकी श्रेणी में आ जाए। अगर नंबर 1 नहीं बने तो वो 2, 4, 5 राज्य होते हैं जो टॉप पे होते हैं सब दृष्टिकोण से। हमारे नंबर भी वहाँ तक पहुँचे हम लोग। पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए, प्रतिनिधि आय बढ़े, कृषि का उत्पादन बढ़े, यहाँ पर आर्थिक विकास में हम लोग आज नंबर 2 पे आ गए देश के अंदर। नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पे राजस्थान आ गया है। तो आप सोच सकते हो हमारी योजनाएं, हमारा विद्युत प्रबंधन, हमारा विकास सब क्षेत्रों में, आर्थिक विकास दर तक बढ़ती है, सब क्षेत्रों में आगे बढ़ो। GDP के अंदर, GDP में आज हम लोग आंध्र प्रदेश 11.4% पे और हम लोग 11.04% पे। तो आप सोच सकते हो कि इस प्रकार से हम लोगों ने छलांग लगाई है।
सोशल सिक्योरिटी में 1 करोड़ लोगों को पेंशन मिल रही राजस्थान के अंदर, और मिनिमम अपना 1000 रुपये कर दिया अभी। विकलांगों के लिए, विधवाओं के लिए, बुजुर्गों के, महिलाओं और पुरुषों के लिए 1 करोड़ लोगों को पेंशन। और हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी को राइट टू सोशल सिक्योरिटी, हर परिवार को परिवार चलाने के लिए सरकार की तरफ से इमदाद मिलनी चाहिए, क्योंकि इतने गरीब परिवार है, मजदूर होता है, बुढ़ापे में तकलीफ आती है उसको भी, ठेले वाला होता है उसको तकलीफ आती है, किसान है, बेटे पोते होते रहते हैं, बेटे पोते आगे बढ़ रहे हैं, आप खुद सोच सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अभी कटारे बता रहे थे आपको, लंपी रोग आ गया। गाय माता सबकी माता है, तो हमारे विपक्ष के साथी जो हैं वो भी बदनाम करते हैं। तो असली गोवंश कोई है तो हमारी सरकार है, जिसने पिछली बार मैंने हिंदुस्तान में पहली बार गायों का अलग से निधिशाला बना दिया और गौशालाओं को आंदोलन शुरू कर दिया। मैंने ये बात 10 साल पहले ही कर रहा हूँ मैं, तब कर दिया। इन्होंने अपने शासन में आए लोग साल में 500 करोड़ रुपये गौशालाओं को अनुदान दिया है। हम दे रहे हैं 3000 करोड़ दे रहे हैं अनुदान का, 3000 करोड़ गायों को बचाने के लिए राजस्थान के अंदर। कहा 500 करोड़ का 3000 करोड़, बताइए आप। लंपी रोग आ गया। हिंदुस्तान में एकमात्र सरकार राजस्थान में है, 40,000 रुपये प्रति गाय जो मर गई है। अभी मैंने 175 करोड़ रुपये बांटे हैं 42,000 पशुपालकों को, अभी 10 दिन पहले बांटे, डीबीटी किए मैंने। तो आप सोच सकते हैं आगे गाँव में बीमा कर दिया है, गाय भैंस का भी 2 पशु प्रति परिवार का बीमा होगा, प्रीमियम सरकार देगी। इस प्रकार से आप सोच सकते हो कि हमने जो वादे किए थे वो तो वादे पूरे निभाए रहे हैं। उसके अलावा भी भारत सरकार को हम लोग बार बार आगाह करते हैं कि आपकी नीति गलत है। पहले आराम से पाला पड़ गया, ओलावृष्टि हो गई, आंधी आ गई, अभी चक्रवात आ गया था बाढ़ में जैसलमेर में, उसका असर कई जिलों में पड़ा, कई पेड़ गिर गए, खंभे गिर गए, मकान छोटे मोटे गिर गए या क्षतिग्रस्त हो गए, झोपड़ी उड़ गई। तो एसडीआरएफ में पैसा नहीं था उनको। अब ऐसी स्थिति कर दी है, ऐसी कंडीशन लगा दी भारत सरकार ने, चाहे पाला पड़ जाओ, चाहे ओलावृष्टि हो जाओ,
चाहे चक्रवात आ जाओ, आपका किसानों का जो बीमा किया कृषि का उसके साथ लिंक कर दिया है। उसके कारण समय पर उनको जो रिलीफ मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है। मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि आप वापस बदलो इसको, पहले वाले नियम ठीक थे जिससे कि लोगों को राहत मिलती थी, किसानों को टाइम पे। 2000 करोड़ से पहले मैंने किसान कल्याण बोर्ड बनाया था, अब उसको मैंने 7500 करोड़ का किसान कल्याण बोर्ड बना दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि कृषि के रिसर्च सेंटर राजस्थान में है, अभी तक ही नहीं हुए। 5 तो पहले कृषि विश्वविद्यालय 5 थे। आप बताइए, शर्तों का अनुसंधान केंद्र यहाँ पर है, काजरी यहाँ पर है, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पर है, और 60 कॉलेज जो है, आज कृषि कॉलेज 60 हो गई राजस्थान के अंदर, 60। उसमें 42 मैंने बनाई अभी 4 साल के अंदर बनाई छोड़े। कहा तो 70 साल में बनी होगी 18, और कहाँ 4 साल में बना दी हमने 42 कॉलेज बना दिए। महाविद्यालय जो कॉलेज होती है पढ़ाई के लिए 70 साल में बनी 250, और मैंने 4 साल में बना दिए 303 कॉलेज खोल दिए, नई कॉलेज खोल दिए। इस प्रकार बड़े रूप में हम लोग जो है इन कामों को हाथ में लिया है। कैसे राजस्थान का चौमुखी विकास हो, बल्कि लड़कियों के लिए आप लोग जान खुशी होगी, आपको मालूम होना चाहिए वैसे तो कि लड़कियां भी कृषि का अंदर एक्सपर्टाइज करें, प्रोत्साहन मिले। इसलिए हमने स्कीम बनाई है कि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ेगी लड़की हैं और कृषि विषय लेगी, उनको 15,000 मिलेंगे प्रतिवर्ष। बीए करेगी और एमए करेगी उनको मिलेंगे 25,000, और जो कृषि में पीएचडी करेगी, डॉक्टर बनेगी, उनको मिलेंगे 40,000 की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। हर चीज़ को सोच समझ के किया जा रहा है राजस्थान के अंदर। ये मैं कहना चाहता हूँ। बच्चों भी जो गरीब होते हैं कोचिंग नहीं कर पाते, पैसे वाले कोचिंग करते हैं, फीस होती है 1 लाख रुपये। 30,000 बच्चों को हम कोचिंग करवा रहे हैं जिससे कि वो कॉम्पीट कर सके पैसे वालों बच्चों के साथ। 500 बच्चों विदेश क्यों भेज रहे हैं? पैसे वाले विदेश जा सकते हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं जाए? गरीब लोगों के, किसानों के 500 बच्चों को प्रति वर्ष भेजेंगे हम लोग विदेश के अंदर, जिससे कि वो पढ़ लिख करके आए। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ अम्बेडकर साहब का। अम्बेडकर गए विदेश पढ़ने के लिए, उनको भेजा गया, बड़ौदा के महाराजा ने भेजा था, गायकवाड़ ने। आज संविधान निर्माता बन गए। हमारे बच्चे भी जाएंगे तो कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, एक्सपोजर होगा उसका, एक्सपर्ट बनेगा आईटी का, पता नहीं क्या बन के आएगा वो। तो सारे तरह से अवसर प्रदान करने का काम सरकार का है। अवसर का लाभ उठाने का काम है संबंधित किसान का, मजदूर का, छात्र का, युवाओं का, आम आदमी का। वो जानकारी प्राप्त करे। 10 अभी महंगाई शिविर लग रहे हैं, 10 योजना हमारी है। 25 लाख का बीमा हो गया, दुर्घटना बीमा है उसके अंदर, 500 रुपये गैस सिलेंडर, खाने पीने चीज़ों का किट पूरा दे रहे हैं उनको, अन्नपूर्णा योजना, और कामधेनु योजना बन गई आपके गायों के लिए बन गई है। शहरों में रोजगार 125 दिन का, नरेगा में 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार सरकार देगी। बाकी पैसा 100 यूनिट बिजली फ्री किसानों के लिए, 2000 यूनिट फ्री। अब आप बताइए मुझे, हमारे प्रधानमंत्री जी कितने चतुर है। वो ऐसा छा जाते मीडिया के अंदर, और मीडिया में उनका साथ देता है, दिल्ली का मीडिया हो या टीवी हो। आप बताओ, आप बताइए, आपको आश्चर्य होगा, वो 6,000 रुपये देते हैं किसानों को 3 किस्तों में। 4 महीने में एक किस्त आती 2,000 रुपये की, 4 महीने में 3 किस्त आएगी, 12 महीने होते हैं साल में, 3 किस्त आएगी। पर लावा लूट रहे हैं
कि 6,000 किसान सम्मान योजना में प्रधानमंत्री दे रहे हैं। अरे वो दे रहे हैं 6,000 और पूरा साल में होता है 3,000 करोड़ होता है खाली उनका, 3,000 करोड़ रुपये होता है। 55 लाख किसान को देते हैं वो, और मैं दे रहा हूँ 42,000 करोड़ रुपये दे रहा हूँ मैं यहाँ पर राजस्थान के अंदर, घरेलू बिजली में, कृषि बिजली में, किसानों को पेंशन 42,000 करोड़। बताइए आप कितना बड़ा फर्क है। और तो और जो आप हिसाब लगाओ 2,000 3 बार 6,000 हो गए, हम दे रहे हैं 1,800 रुपये। 2,000 यूनिट बिजली फ्री का मतलब है 1,800 रुपये की बिजली फ्री, 90 पैसे से। 90 पैसे की कंसेशन वाली रेट है वो। 90 पैसे से 2,000 यूनिट के होते हैं 1,800 रुपये प्रति माह। 12 महीने के होते हैं 21,600। 21,600 तो मैंने अभी किसानों को किया है, बिजली माफ किया है। और वो 2,000 देते 3 बार खाली, पूरा खुद बैठते हैं बटन दबाने के लिए। पूरे हिंदुस्तान के प्रचार प्रसार होगा, बटन दबेगा और 2,000 रुपये आएंगे। ये मार्केटिंग उनकी है। बताइए असली सेवा कौन कर रहा है? आपकी राजस्थान सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी डबल कर देंगे। आप बताइए क्या क्या कदम उठाए उन्होंने जिससे कि किसानों की आमदनी डबल हो जाए? ये मुझे बताओ प्रधानमंत्री जी, क्या क्या कदम उठाए? एमएसपी तक का कानून नहीं बना पाए, एमएसपी का, न्यूनतम समर्थन मूल्य का, जिसके लिए हमारे मेघालय के गवर्नर साहब बोलते रहते हैं, रिटायर्ड। अरे मोदी जी, जब मैं मुख्यमंत्री था तब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के। मुझे याद है वो बराबर बोलते थे कि भारत सरकार को चाहिए, मनमोहन सिंह जी को, किसानों की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बने, कानून के अंतर्गत बने हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपको 9 साल हो गए बने हुए प्रधानमंत्री, आप क्यों नहीं, जो आपने खुद ने कहा था एज ए मुख्यमंत्री, आप क्यों नहीं कानून बनाते हो? काले कानून बना दिया आपने बिना पूछे किसानों को। 1.5 साल से किसान ने हिस्सा करी, धरने दिए, 600-700 किसान मारे गए वहाँ पर। फिर आपने माफ़ी मांगे, वहाँ पर कानून लिए हैं, तो आप न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं दे रहे हैं? इतने मैं कहना चाहूँगा कि उनकी कथनी व करनी में अंतर है। इनका चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया है। वो राजनीति अब आने वाले हैं, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, सब इनके मंत्री राजस्थान भर के गाँव के अंदर जाएंगे। वैसे कमी नहीं, धन इकट्ठा कर लिया है करोड़ों अरबों का। बाकी राजनीतिक पार्टी के पास तो साधन मिल नहीं रहे हैं, और कोई साधन देना चाहता है उद्योगपति तो पहले ही भेज देते ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को, राज्यों के अंदर जाओ टाइट करो सबको। कौन चंदा देता है? कांग्रेस को, लोग को, उसको। ये राजनीति है क्या? लोकतंत्र में तो इक्वल फुटिंग में राजनीति होती है, पर ये लोग ऐसे आके बैठ गए, इनका विश्वास लोकतंत्र है नहीं, इसलिए हरकतें ऐसी करने लगे हैं लोग। तो मैं आपको आह्वान करूंगा, आप कृपा करके इन बातों का ख्याल रखें। हम अपनी सीमा पे तो इलेक्शन लड़ेंगे, सीमित साधनों से लड़ेंगे। आपसे विनम्र अपील करेंगे, आप हमें कामयाब करें, क्योंकि माई बाप तो आप ही हो। कोई कितने ही काम कर ले, जनता जिसको चाहती है, मेरी बहनें और माता बैठी है और आप सब बैठे हो, आप जिसको चाहोगे वो राज करेगा, शासन आएगा। कौन भला कर सकता है राजस्थान को? आपको सोचना है। राजस्थान में तो जितना काम हमने किया है कभी नहीं हुआ इतना काम, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इन मोबाइल, इन महिलाओं को, बहनों को मैं अभी 25 जुलाई से स्मार्टफोन 40 लाख महिलाओं को पहले फेज के अंदर, जो मैंने घोषणा की बजट के अंदर, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ में मैं शुरू कर रहा हूँ 25 जुलाई से। इन बहनों के लिए, माताओं के लिए कैटेगरी बनाई है पहले फेज की। पहले फेज में उनको शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे फिर तमाम परिवार को मिलेगा मोबाइल फोन, स्मार्टफोन होगा। और उसके कई फायदे हैं।
मोबाइल फ़ोन हाथ में आना, सब जानकारी ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं सबसे। कोई हमारा परिवार का आदमी कोई गया हुआ है काम धंधा करने बाहर, तो आप उसकी फ़ोटो देख करके बात कर सकते हो। उसकी फ़ोटो दिखेगी आपको, आपकी फ़ोटो दिखेगी उसको दिखेगी, और आप बात कर सकते हो उससे। वो है स्मार्टफोन। तो तमाम तरह के काम जो मुझे करने थे वो मैं कर रहा हूँ आपके आशीर्वाद से। अब चुनाव में तो आपके ऊपर है कि आप किसको सत्ता सौंपते हो। मैं तो ये महसूस करता हूँ जहाँ के मैं जा रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर लोगों का जो मूड है, या जो जाते तो मालूम पड़ जाता है कि भाई ये इनका जनता का मूड क्या है। तो मुझे लगता है इस बार जनता में आशीर्वाद पुनः देगी, हमारी सरकार रिपीट करेगी, मुझे यकीन है पूरा। सरकार रिपीट करने का मूड लगता है पब्लिक का, मुझे लगता है ऐसा, भगवान जाने बाकी तो क्या होगा। अभी मैं उदयपुर में गया कोई खेमरा कटारे जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए। रास्ते मैंने देखा 6-7 किलोमीटर का था, मेरे 8-9 किलोमीटर होंगे। रास्ते भर लोग खड़े थे, मैंने उनको नमस्कार किया, हाथ हिलाया, सब में बड़ा उत्साह था। तो मैंने कहा कि रोड शो हो गया मेरा, जो मोदी जी रोड शो करते हैं लाखों करोड़ रुपये खर्च करके, मेरा बिना खर्च किए वही रोड शो हो गया उदयपुर के अंदर गाड़ी बाटे। और एक बात मैंने और देखी है, अगर आपका मूड अच्छा है और अगर कोई नेता हाथ हिलाता है या नमस्कार करता है तो आप लोग भी हाथ हिलाते हो, वापिस मान सम्मान देते हो और नमस्कार करते हो। और आपका वोट देने का मूड नहीं है, काम नहीं किया हम लोगों ने, तो फिर हम हाथ हिलाए तो वो जो है आगे वाला आदमी पीछे देख लेता है, सामने देखता ही नहीं है। समझ गया आप? रात दिन का फर्क है। इस बार जो है वो पीछे नहीं देख रहा है, आगे देख रहा है, नमस्कार का जवाब नमस्कार से दे रहा है, हाथ हिलाने का जवाब हाथ हिलाने से दे रहा है। तो लगता है कि सरकार इस बार आप रिपीट करोगे, और रिपीट करोगे तो मैं आपको कह सकता हूँ योजना जो लेके आए अभी हम लोग, ये योजना और मजबूत होगी, अगली बार और मजबूत होगी। स्कीमें नई स्कीमें आएगी, वो स्कीम पहले हम बता देंगे आपको कौन कौन सी गारंटी हम देने वाले हैं आपको, तो आप निश्चिंत रहो। राजस्थान को मैं चाहता हूँ 2030 तक नंबर 1 राज्य बने देश का, ये मेरा सपना है। यही बात कहता हुआ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।